दोस्तों, आज की कहानी है गूंगी झुमरी अपने प्रेमी को जिंदा जमीन में क्यों दफनाया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रतन सिंह की निगाहें पिछले कई दिनों से झुमरी पर लगी हुई थी। वह जब भी उसे देखता उसके मुंह से एक आह निकल जाती। झुमरी की खिलती जवानी ने उसके तन मन में एक हलचल सी मचा दी थी और वह उसे हासिल करने को बेताब हो उठा था। वैसे भी रतन सिंह के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात ना थी। वह गांव के दबंग गगन सिंह का इकलौता और बिगड़ैल बेटा था। कई जरूरतमंद लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया था। झुमरी तो वैसे भी निचली जात की थी। झुमरी 20वां बसंत पार कर चुकी एक खूबसूरत लड़की थी। गरीबी में पली बढ़ी होने के बावजूद जवानी ने उसके रूप को यूं निखारा था कि देखने वाले की निगाहें बरबस ही उस पर टिक जाती थी। गोरा रंग, भरा पूरा बदन, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और हिरनी सी मदमस्त चाल। इस सब के बावजूद झुमरी में एक कमी थी। वह बोल नहीं सकती थी, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की थी। झुमरी घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती और खेत के काम में अपने बाबू की। उसके बाबू तिलक के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसके सहारे वह अपने परिवार को पालता था। वैसे भी उसका परिवार छोटा था। परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे झुमरी और शंकर थे। अपनी खेती से समय मिलने पर तिलक दूसरों के खेतों में भी मजदूरी का काम कर लिया करता था। गरीबी में भी तिलक का परिवार खुश था, परंतु कभी कभी पति पत्नी यह सोचकर चिंतित हो उठते थे कि उनकी गूंगी बेटी को कौन अपनाएगा। झुमरी इन सब बातों से बेखबर मजे में अपनी जिंदगी जी रही थी। वह दिमागी रूप से तेज थी और गांव के स्कूल से 10वीं जमानत तक पढ़ाई कर चुकी थी। उसे खेत खलिहान बाग बगीचों से प्यार था। गांव के दक्षिणी छोर की अमराई में झुमरी अक्सर शाम को आ बैठती और पेड़ों के झुरमुट में बैठे पक्षियों की आवाज सुना करती। कोयल की आवाज सुनकर उसका भी जी चाहता कि वह उसके सुर में सुर मिलाए, पर वह बोल नहीं सकती थी। झुमरी की इस कमी को रतन सिंह ने अपनी ताकत समझा। उसने पहले तो झुमरी को तरह तरह के लालच देकर अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहा, और जब इसमें कामयाब ना हुआ तो जबरदस्ती उसे हासिल करने का मन बना लिया। रात घिर आई थी, चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। आज झुमरी को खेत से लौटने में देर हो गई थी। पिछले कई दिनों से उसकी ताक में लगे रतन सिंह की नजर जब उस पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक तेज चमक जाग उठी। मौका अच्छा जानकर रतन सिंह उसके पीछे लग गया। एक तो अंधेरा, ऊपर से घर लौटने की जल्दी। झुमरी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है। वह चौंकी तब जब अमराई में घुसते ही रतन सिंह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैंने तुम्हारा प्यार पाने की बहुत कोशिश की। रतन से कामुक निगाहों से झुमकी के उभारों को घूरता हुआ बोला। तुम्हें तरह तरह से रिझाया, तुमसे प्रेम निवेदन किया, पर तू ना मानी। आज अच्छा मौका है। आज मैं छक कर तेरी जवानी का रसपान करूंगा। रतन सिंह का खतरनाक इरादा देख झुमरी के सारे तन बदन में डर की सिरहन दौड़ गई। उसने रतन सिंह से बचकर निकल जाना चाहा, पर रतन सिंह ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने झपट कर झुमरी को अपनी बाहों में भर लिया। झुमरी ने चिल्लाना चाहा, पर उसके होठों से शब्द ना फूटे। झुमरी को रतन सिंह की आंखों में वासना की भूख नजर आई। रतन सिंह झुमरी को खींचता हुआ अमराई के बीचों बीच ले आया और जबरदस्ती जमीन पर लिटा दिया। इसके पहले कि झुमरी उठे, वह उस पर सवार हो गया। झुमरी उसके चंगुल से छूटने के लिए छटपटाने लगी। दूसरी ओर वासना में अंधा रतन सिंह उसके कपड़े नोचने लगा। उसने अपने बदन का पूरा भार झुमरी के नाजुक बदन पर डाल दिया, फिर किसी भूखे भेड़ियों की तरह उसे रौंदने लगा। झुमरी रो रही थी, तड़प रही थी, आंखों ही आंखों में फरियाद कर रही थी, लेकिन रतन सिंह ने उसकी एक ना सुनी और उसे तभी छोड़ा जब अपनी वासना की आग बुझा ली।
ऐसा होते ही रतन सिंह उसके ऊपर से उठ गया। उसने एक उचटती नजर झुमरी पर डाली। जब उसकी निगाहें झुमरी की निगाहों से टकराई तो उसको एक झटका सा लगा। झुमरी की आंखों में गुस्से की चिंगारियां फूट रही थी, पर अभी अभी उसने झुमरी के जवान जिस्म से लिपटकर जवानी का जो जाम चखा था, इसलिए उसने झुमरी के गुस्से और नफरत की कोई परवाह ना की और उठकर एक ओर चल पड़ा। इस घटना ने झुमरी को झकझोर कर रख दिया था। वह 2 दिन तक अपने कमरे में पड़ी रही थी। झुमरी के माँ बाप ने जब उससे इसकी वजह पूछी तो उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था। कई बार झुमरी के दिमाग में यह बात आई थी कि वह इसके बारे में उन्हें बतला दे, पर यह सोचकर वह चुप रह गई थी कि उनसे कहने से कोई फायदा नहीं। वह चाह कर भी रतन सिंह का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा रतन सिंह उनकी जिंदगी को नरक बना देगा। इस मामले में जो करना था उसे ही करना था। रतन सिंह ने उसकी इज्जत लूट ली थी और उसे इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए थी, पर कैसे? झुमरी ने इस बात को गहराई से सोचा। फिर उसके दिमाग में एक तकरीब आ गई। रात आधी बीत चुकी थी, सारा गांव सो चुका था, पर झुमरी जाग रही थी। वह इस समय अमराई से थोड़ी दूर बसवारी यानी बांसों के झुरमुट में खड़ी हाथों में कुदाल लिए एक गड्ढा खोद रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक वह गड्ढा खोदती रही, फिर हाथ में कटार लिए बांस के पेड़ों के पास पहुंची। उसने कटार की मदद से बांस की पतली पतली अनेक डालियां काटी, फिर उन्हें गड्ढे के करीब ले आई। डालियों को चिकना कर उन्हें बीच से चीरकर उनकी कमाची बनाई, फिर उनकी चटाई बुनने लगी। अपनी इच्छा अनुसार चटाई बुनने में उसे तकरीबन 3 घंटे लग गई। चटाई तैयार कर झुमरी ने उसे गड्ढे के मुंह पर रखा। चटाई ने तकरीबन 1 मीटर दायरे के गड्ढे के मुंह को पूरी तरह ढक लिया। यह चटाई किसी आदमी का भार हरगिज सहन नहीं कर सकती थी। सुबह होने में अभी चंद घंटे बजे थे। हालांकि बांसों के इस झुरमुट की ओर गांव वाले कम ही आते थे और इनमें यह सुनसान ही रहता था। फिर भी झुमरी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी। उसने जमीन पर बिखरे बांस के सूखे पत्तों को इकट्ठा कर उनका ढेर लगा दिया। इस काम से निपटकर झुमरी ने बांस की चटाई से गड्ढे का मुंह ढका, पर उस पर पत्तों को इस तरह डाल दिया ताकि चटाई पूरी तरह ढक जाए और किसी को वहां गड्ढा होने का एहसास ना हो। गड्ढे से निकली मिट्टी को उसने अपने साथ लाई टोकरी में भरकर गड्ढे से थोड़ी दूर डाल दिया। काम खत्म कर झुमरी ने एक निगाह अपने अब तक के काम पर डाली, फिर अपने साथ लाए बड़े से थैले में अपना सारा सामान भरा और थैला कंधे पर लाद कर घर की ओर चल पड़ी। 7 दिनों तक झुमरी का यह काम चलता रहा। इतने दिन में उसने 7 फुट गहरा गड्ढा तैयार कर लिया था। गड्ढे में उतरने और चढ़ने के लिए वह अपने साथ घर से लाई सीढ़ी का इस्तेमाल करती थी। काम पूरा कर उसने पत्ते डाले, फिर अपने अगले काम को अंजाम देने के बारे में सोचती। रतन सिंह ने झुमरी की इज्जत लूट तो ली थी, परंतु अब वह इस बात से डरा हुआ था कि कहीं झुमरी इस बात का जिक्र अपने माँ बाप से ना कर दे और कोई हंगामा ना खड़ा हो जाए। परंतु जब 10 दिन से ज्यादा हो गया और कुछ नहीं हुआ तो उसने राहत की सांस ली। अब उसे रात की तन्हाई में वो पल याद आते जब उसने झुमरी के जवान जिस्म से अपनी वासना की आग बुझाई थी। जब भी ऐसा होता उसका बदन कामना की आग में झुलसने लगता था। इस बीच रतन सिंह ने 1 से 2 बार झुमरी को अपने खेत की ओर जाते या आते देखा था, परंतु उसके सामने जाने की उसकी हिम्मत न हुई थी। पर उस दिन अचानक रतन सिंह का सामना झुमरी से हो गया। वह विचारों में खोया अमराई की ओर जा रहा था कि झुमरी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसे यो अपने सामने देख एक बारंगी तो रतन सिंह बौखला गया था और झुमरी को देखने लगा था। झुमरी कुछ देर तक खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान उभर उठी।
उसे इस तरह मुस्कुराते देख रतन सिंह ने राहत की सांस ली और एकटक झुमरी के खूबसूरत चेहरे और भरे भरे बदन को देखने लगा। इसके बावजूद जब झुमरी मुस्कुराती रही तो रतन सिंह बोला, झुमरी, उस दिन जो हुआ उसका तुमने बुरा तो नहीं माना? झुमरी ने ना में सिर हिलाया। सच कहते हुए रतन सिंह ने उसकी हथेली कसकर थाम ली। इसका मतलब यह है कि तू फिर वह सब करना चाहती है? बदले में झुमरी खुलकर मुस्कुराई, फिर हौले से अपना हाथ छुड़ाकर एक ओर भाग गई। उसकी इस हरकत पर रतन सिंह के तन मन में एक हलचल मच गई और उसकी आंखों के सामने वो पल उभर आए जब उसने झुमरी की हिलती जवानी का रसपान किया था। झुमरी को फिर से पाने की लालसा में रतन सिंह उसके इर्द गिर्द मर्डाने लगा। झुमरी भी अपनी मनमोहक अदाओं से उसकी कामनाओं को हवा दे रही थी। झुमरी ने एक दिन इशारों में रतन सिंह से यह वादा कर लिया कि वह पूरे चांद की आधी रात को उससे हमराई में मिलेगी। आकाश में पूर्णिमा का चांद हंस रहा था। उसकी चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी। ऐसे में रतन सिंह बड़ी बेकरारी से एक पेड़ के तने पर बैठा झुमरी का इंतजार कर रहा था। झुमरी ने आधी रात को यहीं पर उसे मिलने का वादा किया था, परंतु वह अब तक नहीं आई थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे रतन सिंह की बेकरारी बढ़ रही थी। अचानक रतन सिंह को अपने पीछे किसी के खड़े होने की आहट मिली। उसने पलट कर देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वह झटके से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने झुमरी खड़ी थी। उसने भड़कीले कपड़े पहन रखे थे जिससे उसकी जवानी फटी पड़ रही थी। जब झुमरी ने रतन सिंह को आंखें फाड़े अपनी ओर देख पाया तो उत्तेजक ढंग से अपने होठों पर जीभ फेरी। उसकी इस अदा ने रतन सिंह को और भी बेताब कर दिया। रतन सिंह ने झटपट झुमरी को अपनी बाहों में समेट लेना चाहा, लेकिन झुमरी झिटक कर दूर हो गई। झुमरी, मेरे पास आओ। मेरे तन बदन में आग लगी है। इसे अपने प्यार की बरसात से शांत कर दो। रतन सिंह बेचैन होते हुए बोला। झुमरी ने इशारे से रतन सिंह को खुद को पकड़ लेने की चुनौती दी। रतन सिंह उसकी ओर दौड़ा तो झुमरी ने भी दौड़ लगा दी। अगले पल हालात यह थी कि झुमरी किसी मस्त हिरनी की तरह भाग रही थी और रतन सिंह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। झुमरी अमराई से निकली, फिर बांस के झुरमुट की ओर भागी। वह उस गड्ढे की ओर भाग रही थी जिसे उसने कई दिनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया था। वह जैसे ही गड्ढे के नजदीक आई, एक लंबी छलांग भरी और गड्ढे की ओर पहुंच गई। झुमरी के हुस्न में पागल गड्ढे से अनजान रतन सिंह अचानक गड्ढे में गिर गया। उसके मुंह से घुट्टी घुट्टी सी चीख निकली। कुछ देर तक तो रतन सिंह कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया है। वह बौखलाया हुआ गड्ढे में गिरा इधर उधर झांक रहा था, पर जैसे ही उसके होशो हवास दुरुस्त हुए वह जोर जोर से झुमरी को मदद के लिए पुकारने लगा, परंतु उधर से कोई मदद नहीं आई। झुमरी की ओर से निराश रतन सिंह खुद ही गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर गड्ढे के किनारे को पकड़ना चाहा, परंतु वह उसकी पहुंच से दूर था। रतन सिंह ने उछलकर बाहर निकलने की 2 से 4 बार नाकाम कोशिश की। आखिरकार वह गड्ढे का छोर पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने अपने बदन को सिकोड़कर अपना सिर ऊपर उठाया। उसका सिर थोड़ा ऊपर आया, तभी उसकी नजर झुमरी पर पड़ी। उसके हाथों में कुदाल थी और उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां फूट रही थी। इसके पहले कि रतन सिंह कुछ समझता, झुमरी ने कुदाल का भरपूर वार उसके सिर पर किया। रतन सिंह की दिल दहलाने वाली चीख से वह सुनसान इलाका दहल उठा। उसका सिर फट गया था और खून की धारा फूट पड़ी थी। गड्ढे का किनारा रतन सिंह के हाथों से छूट गया और वह गिर पड़ा था। गड्ढे में गिरते ही रतन सिंह ने अपना सिर थाम लिया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और उस पर बेहोशी छाने लगी थी। उसके दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौधा।
कि यह झुमरी का फैलाया हुआ जाल था जिसमें फंसाकर वह उसे मार डालना चाहती है। तभी रतन सिंह के सिर पर ढेर सारी मिट्टी आ गिरी। उसने अपनी बंद होती आंखें उठाकर ऊपर की ओर देखा तो झुमरी टोकरी लिए वहां खड़ी थी। अगले ही पल वह बेहोशी के अंधेरों में गुम होता चला गया। झुमरी ने मिट्टी से पूरा गड्ढा भर दिया, फिर उस पर पत्तियां डालकर उठ खड़ी हुई। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। आकाश में पूर्णिमा का चांद हंस रहा था। थोड़ी देर बाद झुमरी कंधे पर थैला लादे अपने घर को लौट रही थी।